Welcome to our online classes. Myself Shibu Dikshit. Today I am going to teach you mathematics of standard 9. Exercise 1.4. Here we have to show different rational numbers on the number line. Okay. सो इस चैप्टर में मैं डिफरेंट तरह के रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो करना है। तो पहले हम नंबर लाइन पे कुछ चीज़ों को जानेंगे। जैसे कि अगर ये आपका मान लो नंबर लाइन हुआ, ठीक है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक नंबर लाइन पे जीरो उसका मेन ओरिजिन होता है और उसके राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। इनके अलावा एक नंबर लाइन जस्ट लाइक स्केल है। जैसे कि मान लो अगर ये जीरो है, ठीक है, ये वन हुआ, ये टू हुआ, आगे और भी ये चलते चलेगा इन्फिनिटी तक, इधर निगेटिव भी चलते चलेंगे इन्फिनिटी तक। तो ये जीरो टू वन इसको बोलते हैं मेन डिवीजन, फिर वन टू टू इसको बोलते हैं मेन डिवीजन, और एक गैप सेम होता है। अगर जीरो टू वन 1 सेंटीमीटर का गैप है तो 1 to 2 भी 1 सेंटीमीटर का ही गैप होगा। तो जीरो टू वन या फिर 1 to 2 इनको हम बोलते हैं सब डिवीजन। मतलब कि जो हमारा मेन काउंटिंग है, सॉरी मेन डिवीजन नॉट सब डिवीजन, जो मेन काउंटिंग है हम इनको मेन डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको नंबर लाइन पे 0 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी हो तो ये जितने भी नंबर्स अभी आपको दिख रहे हैं इनको मेन डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, अब मेन डिवीजन के अलावा नंबर लाइन पे एक होता है सब डिवीजन। जैसे कि अगर ये मान लो आपका हो गया 0 ये 1, तो इनके बीच में 10 पार्ट्स होते हैं इक्वल डिस्टेंस पे। 10 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 10 पार्ट्स। और 10 पार्ट्स के हमें 9 ठो लाइन देना पड़ेगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। इनको बोलते हैं सब डिवीजन। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? सब डिवीजन। जैसे कि अगर मान लो एक लाइन है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हम 2 लाइन देंगे तो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ओके, सेम यहाँ पे 10 इक्वल पार्ट्स होते हैं इसलिए हम 9 लाइन को देते हैं। तो जो मेन अलॉटमेंट है ये डिवीजन हो गया, और जो छोटे छोटे आपको गैप दिख रहे हैं 10 इक्वल पार्ट्स इनको बोलते हैं सब डिवीजन। तो एक नंबर लाइन पे किसी भी दो लगातार नंबर्स के बीच में 10 पार्ट्स यानी कि 10 सब डिवीजन होते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ 0 और 1 के बीच में कितने सब डिवीजन है, तो आंसर क्या होगा? 10। ये 10 पार्ट्स इनको हम सब डिवीजन बोलते हैं। और 0 से 1 क्या हो गया? मेन डिवीजन हो गया। फिर मैं बोलूँ कि 1 to 2 के बीच में कितने सब डिवीजन है, तो 10 सब डिवीजन होंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को शो करेंगे। किसकी सहायता से? मेन डिवीजन और सब डिवीजन, मेन डिवीजन और सब डिवीजन। तो देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर दिया आपको रिप्रेजेंट 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। नाउ व्हाट इज सक्सेसिव मैग्निफिकेशन? वैसे रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे डिनोट करने के बहुत सभी तरीके हैं। एक है उसमें से सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मीन्स होता है लगातार। जैसे मैं बोलूँ 1 2 3, ये सक्सेसिव है, देखो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग मूड में है वो। ठीक है, और मैग्नीफिकेशन मीन्स जब इंक्रीज करेगा, तो जैसे कि मैं उस दिन आपको बायो में मैग्नीफिकेशन को डिटेल में बताया हुआ था, जूमिंग इफेक्ट, दिस इज मैग्नीफिकेशन राइट। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जब हम इंक्रीज करेंगे नंबर को, जैसे 1 के बाद 2 गए, 3 गए, 4 गए, तो सक्सेसिव भी है और मैग्नीफिकेशन भी हो रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है, बड़ा हो रहा है नंबर धीरे धीरे। 1 को मैग्नीफाई करके हमने 2 किया, 2 को मैग्नीफाई करके 3 किया। अच्छा, अगर हम डायरेक्ट 1 to 4 चले जाते हैं तो इसको मैग्नीफिकेशन तो बोलेंगे, बट यह सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन नहीं होगा। सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन में हम लोग कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं, 1 2 3 4 5, इसको बोलेंगे सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। अगर हम 1 to 6 जाते हैं तो ये भी मैग्नीफिकेशन हुआ, बट यह सक्सेसिव नहीं हुआ क्योंकि बीच के नंबर्स गायब हैं। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके। जैसे कि पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं, हमें रिप्रेजेंट किसको करना है? 3.765 रिप्रेजेंट किसे करना है? 3.765 आई थिंक, 1 मिनट, यस 3.765। ठीक है, हमें 3.765 को रिप्रेजेंट करना है। तो जब भी हम एक रेशनल नंबर है, बिकॉज यह टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यहाँ पे कुछ डॉट डॉट नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि यह रेशनल नंबर है। ठीक है, अब हम देखते हैं जब हमें इसको डिनोट करना है तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि यह नंबर किस किस मेन डिवीजन में आएगा। जैसे 3.765 है तो यह मेन डिवीजन इसका क्या होगा? 3 और 4। इसका मेन डिवीजन क्या होगा? 3 और 4, यानी यह नंबर 3 और 4 के बीच में आएगा। अगर मैं 1.6 देता तो इसका मेन डिवीजन क्या होता? 1 और 2।
ठीक है। एक तो ए वाला हम ले लेते हैं और उसके बाद का जो नंबर होता है वही मेन डिवीजन होता है। जैसे अगर आपको कोई बोल दिया कि 6.789 कुछ भी 21 मेन डिवीजन के बीच में आएगा, तो किसके 6 और 7 के बीच में आएगा, 6 और 7। तो हमारा फर्स्ट स्टेप यही होता है कि हम गिवन क्वेश्चन को ये पता करते हैं इसका मेन डिवीजन क्या है। तो यहाँ पर 3.765 इसका मेन डिवीजन 3 और 4 होगा। तो हम स्टेप वाइज ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस स्टेप जो यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखा हुआ है इस स्टेप को आपको लिखना है, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। देखो कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑब्जर्व दैट 3.765 लाइज बिटवीन 3 and 4। डिवाइड दिस पोर्शन इंटू वन इक्वल पार्ट्स। अब हमें इंटू 10 इक्वल पार्ट, सॉरी यहाँ हमें 10 इक्वल पार्ट्स, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि सब डिवीजन में 10 इक्वल पार्ट्स होते हैं। 10 इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है पहले 3 और 4 को। अच्छा, आप कैसे बनाओगे? देखो जैसे स्टेप 1 आपने लिख लिया, अब स्टेप 1 का ये जो डायग्राम है इस यहाँ पे बनाओगे, उसके बाद स्टेप 2 लिखोगे, फिर स्टेप 2 का डायग्राम, इस तरह से आपको बनाना है। तो देखो हमें 3.765 यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पे मेन डिवीजन बना लिया 3 और 4, मतलब एक नंबर लाइन से ड्रॉ कर देंगे, एरो दोनों तरफ देंगे क्योंकि यह इन्फिनिटी तक इंक्रीज होगा, इधर भी और इधर भी। तो याद रहे एरो दोनों तरफ हमें देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिखा 3, यहाँ पर हमने लिखा 4, और इनके बीच का एक गैप सेम होना चाहिए। अगर आप स्केल लेते हो, मान लो एक स्केल ले लेना आप, और स्केल पे 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच देना और उसको 10 पार्ट में 1-1 सेंटीमीटर करके डिवाइड कर देना। अब ये देखो इधर 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और ये 4 आ गए। ये देखो सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमने लिखा और उसके नीचे क्या किया, आप एक स्केल से 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच लेना और उसको 10 इक्वल पार्ट में 1-1 सेंटीमीटर पर डिवाइड कर देना। अच्छा, ये थोड़ा लंबा बनाया गया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लंबा करो, आप इनकी हाइट में भी इसको रख सकते हो, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप देखेंगे, इन द नेक्स्ट स्टेप वी लोकेट 3 पॉइंट्स। अब जैसे कि हमने 3.765 को ए तो देख लिया कि यह 3 और 4 के बीच में आने वाला है, किसके बीच में आने वाला है, या 3 और 4। तो हमने 3 और 4 फर्स्ट स्टेप बना लिया। अब सेकेंड हम क्या करेंगे, हमें 3.765 चाहिए। तो ये 3.765 जो है, यानी कि ये 3.765 ये एक्चुअल में 3.7 और 3.8 के बीच में आने वाला है। जैसे ये हमारा 3.7 हो गया, अब 3.765 ये 3.7 और 3.8 के बीच में ही है। देखो 3.765 एक्चुअल में 3 और 4 के बीच में था, तो हमने फर्स्ट स्टेप में 3 और 4 दिखा दिया। ये सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन का टाइप है, ठीक है। अब हमें चाहिए 3.7, ये हमने निकाल लिया। अब 3.76 चाहिए, यानी कहीं ना कहीं ये 3.7 और 3.8 के बीच में ये नंबर आने वाला है, क्योंकि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, ओके। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप में इस 3.7 को नंबर लाइन पर नोट करेंगे। देखो जैसे, फिर आप वहीं 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच लेना। सेकेंड स्टेप लिखने के बाद दोनों तरफ एरो हो गया। अब 3.7 और 3.8, अब इनके बीच में देखो 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79। इट मीन्स हमें चाहिए क्या था, 3.765। तो देखो 3.76 आ गया हमारा, ठीक है। अब हमें 3.765 चाहिए, तब 3.765 3.76 और 3.77 के बीच में आएगा। तो थर्ड स्टेप हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, टू गेट अ मोर एक्यूरेट विजुअलाइजेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन वी डिवाइड द पोर्शन ऑफ नंबर लाइन इंटू 10 इक्वल पार्ट्स एज मैग्नीफाइंग 3.765 बिटवीन गिवन नंबर, ओके। तो थर्ड स्टेप लिख के आप थर्ड स्टेप पे आ जाओगे। थर्ड स्टेप ये रहा हमारा, 3.76 को हमने उठा लिया, ये देखो 3.76, 1 2 3 4 5 ये आ गया। अब जो ये आपने दिखा दिया 3.765, इसको आप थोड़ा सा ब्लंट बना दोगे, मोटा कर दोगे, हाईलाइट कर दोगे, और इसको आप ऐसे यहाँ पे घेर के लिख दोगे, ये आपका नंबर लाइन पे आ गया। तो देखो हमने इसको सक्सेसिव रिप्रेजेंट किया, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है ना, कोई भी स्टेप हमने गायब नहीं किया। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले गिवन नंबर का मेन डिवीजन हम फाइंड आउट करेंगे, और मेन डिवीजन फाइंड आउट करने के बाद नंबर लाइन लेकर के उसको प्रॉपर वे में चलेंगे। अच्छा, पेंसिल जब भी आप लाइन लोगे तो पेंसिल की एज बिल्कुल शार्प करके लाइन को ऐसे एक बार खींच देना। आपको ऐसे नहीं, इसको ऐसे ऐसे कर दो, ये लाइन नहीं होगा, बिकॉज लाइन हैविंग नो थिकनेस। अगर आप बार बार ऐसे ऐसे करके लाइन बनाओगे तो उसे गलत कर दिया जाएगा। आप पेंसिल को, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, एच कैटेगरी की पेंसिल यूज़ करो, एच बी कैटेगरी की पेंसिल्स यूज़ नहीं करना है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2,
विजुअलाइज 4.26, ऊपर देख लो कुछ है, मैं पहले बोल चुका हूँ इसको क्या बोलते हैं, रिकरिंग या बार, ओके, ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। अब देख लिया जाए ज़रा, 4.26 बार है, इसको 4 डेसिमल प्लेस तक दिखाना है तो क्या हो जाएगा 4.2626, यही तो होगा हमारा 4 डेसिमल प्लेस, देखो आ गया। अब इस नंबर को हमें नंबर लाइन पे डिनोट करना है, तो कैसे करेंगे, एक्चुअल में पहले मेन डिवीजन फाइंड आउट करेंगे। इसका मेन डिवीजन क्या होगा 4 एंड 5, फिर वही कहानी स्टेप लिखेंगे, उसका नंबर लाइन पे आएंगे और नंबर लाइन पे आने के बाद 4 और 5 बना लेंगे हम मेन। 10 इक्वल पार्ट्स हमने यहाँ पे दे दिया, ओके। अब हमें चाहिए क्या 4.26 चाहिए, तो पहले हम फिर 4.26, तो रियल में 4.2 और 4.3 के बीच में आएगा, आप देख लो 4.26 ये 4.2 और 4.3 के बीच में आने वाला है, तो फिर आप 4.2 को यहाँ पर उठा लो, 4.2 4.21 ऐसे करते करते 4.3 तक आ गया, ठीक है। अब हमें चाहिए कितना 4.26, तो 4.26 एक्चुअल में कहाँ पे आएगा, देखो ये 4.26 हो गया, 2626 हमें चाहिए, तो 2626 ये 4.26 और 4.27 के बीच में जाने वाला है, तो 4.26 को यहाँ पे लाओ और 4.261 262 ऐसे करते करते 4.27 तक आपने चला गया। अब देखो हमने 4.262 ले लिया, अब देखो 4.262, अब यहाँ से फिर उठाएंगे तब हमें ए मिल जाएगा, तो देखो हमने यहाँ पे 4.262 उठा लिया और इसको 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ गया। हम इसको अब थोड़ा सा ब्लंड कर लेंगे और ऐसे घेर के लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। इट मीन्स दिस इज कॉल्ड सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, यानी कि हम कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं, मैग्नीफाई हो रहे हैं अपने नंबर्स के साथ, ओके। तो हमें करना क्या है, पहले मेन डिवीजन को फाइंड आउट करना है और जब मेन डिवीजन मिला तब उसमें सब डिवीजन को इक्वल डिस्टेंस पे देना है, ठीक है। और यहाँ पे आप निगेटिव नंबर्स को नहीं लोगे क्योंकि आपको अधिक स्पेस लग जाएगा, ठीक है। आई होप डेट यू आर अंडरस्टैंडिंग। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। और एक बात, अब मैं आपको पीडीएफ अलग से सेंड नहीं करूँगा, आपको वीडियो के लिंक में पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड करोगे। तो इस तरह से आपका 2 क्वेश्चन है जो कि कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.5 हियर, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। ऐसे ऐसे बहुत सभी क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रेशनल नंबर्स होते क्या हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इनके बहुत सभी कॉन्सेप्ट भी हम आपको दे चुके हैं। बट प्रैक्टिकली यहाँ पे फिर से हम देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 2 माइनस रूट 5, यह नंबर क्या होगा, रेशनल या इरेशनल। देखो रूट के नंबर्स जिनका कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं हो वो तो इरेशनल ही होंगे, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। जैसे हो गया 2, अब माइनस, अब रूट 5, देखो रूट 5 एक इरेशनल नंबर होता है। आप याद रखो, जब भी किसी रेशनल नंबर में, लिसन, जब भी किसी, बिकॉज 2 इज अ रेशनल नंबर, व्हेन वी add or subtract any irrational number from the rational number then our result will be irrational. I mean, अगर हम किसी रेशनल नंबर में किसी भी इरेशनल नंबर को या तो सब्ट्रैक्ट करें या तो ऐड करें तो हमारा रिजल्ट इरेशनल ही आने वाला है। तो 2 माइनस रूट 5 एक इरेशनल हो जाएगा। फिर सेकेंड देखते हैं, 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। अच्छा, इस क्वेश्चन को जरा देखो आप, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं ऐसे 3 प्लस अंडर रूट 23 और माइनस अंडर रूट 23, तो ये कैंसिल कर देगा, बच गया 3, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड में देखो, ये रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/7 ये भी रेशनल हो गया। ये 1/√2 क्या होगा, देखो रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि जब भी किसी इरेशनल नंबर में हम इरेशनल नंबर को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो हमारा रिजल्ट हमेशा इरेशनल आएगा। तो यह क्या हो गया, इरेशनल। अब 2 देखो, फिर पाई एक इरेशनल नंबर हो गया। अब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करें रेशनल को, या डिवाइड करें, या ऐड करें, या सब्ट्रैक्ट करें, रिजल्ट हमारा क्या होगा, इरेशनल। तो ये भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि रेशनल नंबर में हम जब भी कभी इरेशनल नंबर को या तो ऐड करें, या तो सब्ट्रैक्ट करें, या तो मल्टीप्लाई करें, या तो डिवाइड करें, रिजल्ट हमेशा इरेशनल ही होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अच्छा, ये आपने लोअर क्लासेस में बहुत किए होंगे सिंप्लीफाई, इनको आपको मल्टीप्लाई करना होता है। मैं ये आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन समझाने के बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा। जैसे 3 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 पहले इन दोनों में मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये माइनस रूट 3 इन दोनों में मल्टीप्लाई करेगा। एक सोल्यूशन से दिखाता हूँ आपको। जैसे देखो, ये 3 पहले इससे मल्टीप्लाई करेगा 3 इंटू 2, फिर प्लस 3 रूट 2 ये हो गया मल्टीप्लाई करके। अब फिर
यहाँ पे माइनस एक्चुअली, तो ये देखो माइनस जब है यहाँ पे तो -3√2 होगा, यहाँ पे रॉन्ग सोल्यूशन है, ठीक है, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी एक्चुअली क्वेश्चन में माइनस ही है या प्लस है, देख लो एक बार माइनस दिया है, तो यहाँ पे माइनस का सिंबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे 3 × 2 6 ये हो गया। अब ये 3 × √2 ये भी हो गया आपका। अब यहाँ पे -√3 × 2 होना चाहिए, देखो यहाँ पे प्लस दिया है ना, तो इसको आप सॉल्व करोगे सही करके, ठीक है। और फिर ये भी -√3 × 2 होगा यहाँ पे, तो इसको भी आप देख करके सॉल्व करोगे। एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस गिवन है या नहीं, मैं एक बार आपके बुक खोल के देख लेता हूँ। आई थिंक आपको क्वेश्चन में पता नहीं क्या है, मैं PDF बनाता हूँ नेट से, तो हो सकता है इसमें एरर हो। 1 मिनट वेट, मैं बुक में देख ले रहा हूँ आपका कि ये दिया क्या है एक्चुअल में। 1.5 हियर 2 - √5 ओ प्लस दिया है आपके क्वेश्चन में, एक्चुअली प्लस दिया है, मुझे डाउट हो रहा था, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये प्लस है और प्लस के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन सही है, ठीक है। यहाँ पे प्लस है क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे। जैसे इसको आप पहले इस थ्री को इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस थ्री को इससे, ये देखो फिर माइनस आया तो माइनस का साइन आपको नेगलेक्ट नहीं करना है, फिर इस √3 मल्टीप्लाई करोगे सबको, आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, देखो ये दोनों आइडेंटिटी सेम है, तो a + b × a - b क्या होता है फॉर्मूला, a² - b²। मैं एक फॉर्मूला की लिस्ट आपको सेंड कर दूंगा वीडियो के PDF के साथ में। नाउ